लेक्चर 6। ये क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में कोई डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। अब देखते हैं एक बारी। अब मैं एक बच्चे के साथ डिस्कस करूंगा, वो बताएगा मेरे को। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट प्रथम जैन, मल्लिका, मल्लिका बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। मेरे को बताओ मल्लिका, अब ए बी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जो कि बाइसेक्ट हो रहा है x1 y1 पे। ये बात समझ आ गई? और यस सर्कल सर। की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, ए बी कॉर्ड की इक्वेशन, सेंटर क्या है सर्कल का? -g -f। -g -f। अब ये अगर लेट द पॉइंट बी P, अब मेरे को ये बताओगे OP का स्लोप कितना आया? y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। कोई डाउट है? नो सर। अब इसका स्लोप क्या कितना होगा? ए बी का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 अपॉन x1 प्लस जी इंटू y1 प्लस एफ। कोई डाउट? एफ। सॉरी, नो सर। नहीं, इसमें ये होगा m1 m2 इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। कोई डाउट? नो सर। अब इसकी ए बी की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। एक तरीका ये हो गया इक्वेशन निकालने का। बात समझ आ गई? यस सर। अब दूसरा तरीका होता है एस डैश इज इक्वल टू शॉर्टकट, एस डैश इज इक्वल टू टी, एस डैश इज इक्वल टू टी इज द s1 इज इक्वल टू टी, जो भी है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। डायरेक्ट इक्वेशन निकालने का तरीका होता है s1 इज इक्वल टू टी। तो S1 क्या होता है? S1 होता है सर्कल के अंदर पॉइंट पुट करते हैं, और T क्या होता है जिसमें x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई बात? S डैश इज इक्वल टू T इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। S डैश इज इक्वल टू T इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन गिवन पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब नंदनी बच्चे आवाज आ रही है? चलो, नहीं आ रही। अब मेरे को बोलेगा कोई, कौन बोलेगा? कुणाल। यस सर। कुणाल, मेरे को एक पॉइंट दे रखा है 5-3 बाइसेक्ट वाला पॉइंट, 5-3, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 8y -6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड AB व्हिच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 5-3। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो जल्दी से बोलो कैसे करना है हमारे को। 5-3 एस डैश इज इक्वल्स टू टी, तो एस डैश कितना आएगा जल्दी बोलो? 25 प्लस 9 माइनस 30 प्लस, सॉरी माइनस का 25 माइनस 30 माइनस 24, सही है? यस सर। इक्वल्स टू इक्वल टू टी कैसे आएगा? टी क्या होगा? 5x माइनस 3y माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5/2 और प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3/2। कोई डाउट? नो सर। सर ये दिस इज द 5x इक्वेशन ऑफ, के ऊपर यहाँ पे 6x है सर, तो x x1 30 नहीं होगा? क्या? x x1 30 नहीं होगा? x x1 30 कैसे होगा? सॉरी, सही है, सही वो लिखा है सही है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलेगा कौन? कशिश।
Yes, sir. कशिश Yes. अब तुम बोलना। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन lx plus my plus n equal to 0 on the circle x square plus y square minus a square equal to 0। कशिश क्वेश्चन समझ आ गया? क्या निकालना क्या है कशिश? हमें सर ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है, उसका लोकस नहीं, मिड पॉइंट ही कॉर्ड निकालना का है। मिड पॉइंट, मिड Yes. पॉइंट निकालना है। लेट द पॉइंट बी x1 y1। Yes, बताओ sir. कशिश कैसे करें? सेंटर क्या है सर्कल का? 0,0 0,0। सर्कल का रेडियस कितना है? A। चलो अब मेरे को बताओगे कशिश कैसे निकालनी चाहिए इक्वेशन? ये सर हमें स्लोप पता है, ये जो ए बी है इसका स्लोप पता है, तो एक मिनट कशिश कशिश कशिश, देखो दो तीन तरीके हैं, मैं एक तरीका बोल रहा हूँ। एक ये O है और ये P है, ठीक है? P Yes. कैन बी कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर और नॉट, Yes, sir, can be called. कह सकते हैं, ठीक है? ये Yes, बात sir. क्लियर है? P Yes, sir. कैन बी कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। अब ओपी की चलो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का? Sir, x1 नहीं 0 into x plus 0 into y plus n equal upon में a नहीं एक upon में मिनट, root। ऐसे नहीं था शायद? x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कशिश ये ठीक लिखा मैंने? Yes, sir, x1 y1। अच्छा, अब x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, x और y क्या बोलते थे हम? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, Yes, sir। ठीक है? किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं? 0 0 से। x1 y1 क्या हो गए? 0 0, Yes, sir। ठीक है? x x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन नहीं, x अपॉन x माइनस l आ जाएगा, ठीक है? l आ जाएगा ना ये? yes, sir, y yes। अपॉन m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इक्वेशन lx l इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस n डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस l अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है? और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? माइनस माइनस ln नहीं होगा। n, सॉरी mn अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir। ठीक है, Yes, sir। ये चीज आ गई, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है, आप बताएगा कौन? लक्ष्य, लक्ष्य Yes, sir. एक सर्कल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें एक कॉर्ड के मिडल पॉइंट का लोकस निकालना है, एक कॉर्ड के मिडल पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट सपोज कि ए बी कॉर्ड है, इसके मिडल पॉइंट का लोकस निकालना है। द पॉइंट बी पी एच कॉमा के सच दैट इट्स सबटेंड्स आर इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को बताओ कि जल्दी से ओ पॉइंट क्या है? आपका ओरिजिन है, सही है? Yes, sir. और रेडियस ए है। अब मेरे को लोकस जो आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? HKA. एच के और ए, एच के और ए की टर्म्स में आंसर आना चाहिए। तो एच के ए की टर्म्स में अब बताओ मुझे कि एच के ए की टर्म्स में आंसर आएगा तो मेरे पास, अच्छा ये बता दो, ये तो मिड पॉइंट ही होगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Yes, sir. चलो ना, अब मेरे को एक चीज बताओ कि मेरे को किसी और चीज की, ये एच ओपी की लेंथ कितनी आई? ओपी की लेंथ
एच स्क्वायर बोलो। प्लस के का रूट। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला। और ओ ए कितना है? ओ ए कितना है? ए। सही है। ए अब ये वाला एंगल जो मैंने रेड से मार्क किया, दैट हैज टू बी 45 डिग्री। यस सर। तो आप लिख सकते हो cos 45 इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओ ए। ओपी कितना? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और नीचे ए इज इक्वल्स टू 1/√2। इस इक्वेशन में एच के ए के अलावा कोई फालतू चीज है नहीं, तो दैट नो मीन्स इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट। अब बताएगा कौन? कुणाल प्राशर। यस सर। बच्चे मैं एक फॉर्म एक चीज बोल रहा हूँ, व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल chords is called as diameter. मैंने क्या बोला? लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल chords is called as diameter. क्वेश्चन का मतलब क्लियर है बच्चे? जैसे सर्कल है, ठीक है, देखो एक पैरेलल chords है, यानी जिनका स्लोप सेम है, जिनका स्लोप क्या है? m की वैल्यू गिवन है। सही है, ठीक है। कुणाल बताओ, इसके मिड पॉइंट का लोकस जो आएगा वो सेंटर से पास करेगा। यस सर। दिस इज डायमीटर, हाँ कि नहीं? जो इक्वेशन Yes, sir. आएगी, या अगर पी क्यू की इक्वेशन जो बोल रहा हूं मैं, दैट हैज टू बी डायमीटर। ठीक है। अब Yes. जैसे अगर पैराबोला है, इसमें आपने पैरेलल कॉर्ड्स बना दी, जैसे ये मैंने बना दी, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड, ये जो होगी आपकी पी क्यू आगे तक, दैट इज कॉल्ड एज इट्स डायमीटर। डाउट तो नहीं? डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, यानी इन सब में एक चीज गिवन है, इन सारी लाइंस का स्लोप जो है वो सेम है। सही है कि नहीं? Yes, sir. अब अगर C की बात करें, सबका C क्या है? एक लाइन का C जो है ये है, इतनी लेंथ है, एक लाइन की लेंथ इतनी है C की। सबका C जो है वो डिफरेंट है कि नहीं है? C मतलब y इंटरसेप्ट डिफरेंट है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर हम बोलते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, इन लाइंस की इक्वेशन है, तो c क्या है? पैरामीटर। c इज अ पैरामीटर। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब एक चीज देखते हैं हम यहाँ पे, लेट सपोज, चलो देखो बच्चे, अब हम सारे कर्व्स के लिए कौन कौन से कर्व्स हमने पढ़े हुए हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन सब की डायमीटर की इक्वेशन निकालनी, इन सब की पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके डायमीटर की इक्वेशन निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इक्वेशन, वो चीज देखते हैं। बच्चे अब एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे सबके लिए। पहला वाला जो सर्कल है, तो उसके लिए अगर हमें लोकस ऑफ सबके लिए लाइन की इक्वेशन एक ही ले ली, y इक्वल टू mx प्लस c। जो c है वो सबके लिए पैरामीटर है, c जो है वो सबके लिए पैरामीटर है, यानी वेरिएबल है। m जो है वो सारी लाइंस का फिक्स्ड है। अच्छा, अब लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स,
तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मैंने मान लिया वो एच के मान लिए। कोई डाउट तो नहीं है कुणाल? नो सर। चलो अब मेरे को ये बताओ इस पी क्यू की इक्वेशन कैसे आ सकती है? पी क्यू की इक्वेशन एस डैश इज इक्वल टू टी से आ सकती है। यस सर। एस डैश इज इक्वल टू टी के बाद इस लाइन की इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवन नहीं है, जिसमें m फिक्स्ड है, c वेरिएबल है। आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? एच के और एम। ए बी, सही है ना? ए तो गिवन है ना Yes. क्वेश्चन में। एच के एम ए की टर्म्स में इक्वेशन आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एस डैश इज इक्वल टू टी बोलो, कैसे करेंगे? एस डैश इज इक्वल टू टी, एस डैश एच इज स्क्वायर इक्वल टू प्लस के टी। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर। ये बात समझ आ गई बच्चे अभी तक यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक बार कुणाल बताओगे इस लाइन का स्लोप क्या है? के वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स माइन प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू माइनस एच बाय के एक्स एक्स। प्लस एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर अपॉन के। स्लोप जो आया इसका माइनस एच बाय के आया, सही है? यस सर। इज इक्वल्स टू एम आ गया। एम ही है ना इस लाइन का स्लोप। यस सर। तो ये आंसर किसकी टर्म्स में है? आंसर किसकी टर्म्स में है? एच के ए एम जो भी है। ए नहीं आया तो कोई बात नहीं, आंसर तो इसी की टर्म्स में है ना। यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो के एच प्लस के एम इज इक्वल्स टू 0। क्या एक्स वाई। बोलो? एक्स वाई, एक्स की एच की जगह एक्स लिख दो, के की जगह वाई लिख दो, सही है? ओके। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बोलेगा कौन? 11th का कोई बच्चा बोलेगा? कशिश तुम बोल दो। ओके सर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड एच के मान लिए इसके कोऑर्डिनेट। Yes, एस डैश इज इक्वल टू टी इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड पी क्यू, हाँ या ना? yes sir. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी वेरिएबल है। एस डैश कितना आया जल्दी बोलो? के स्क्वायर माइनस 4ah, सही है? एस डैश Yes, sir. पॉइंट पुट करते हैं। टी कितना आया? के वाई माइनस 2ax प्लस एच। कोई डाउट? मैंने x प्लस एच बाई 2 से 2 काट दिया, तो ये आ गया के वाई माइनस 2ax माइनस 2ah के स्क्वायर माइनस 4ah। अब आपके पास आ गया के वाई इज इक्वल्स टू 2ax प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah। तो y की वैल्यू आ गई 2a बाय के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah डिवाइड बाय के। K. तो इसका स्लोप हो गया 2a बाय के। 2a बाय के किसके बराबर होगा? m के M. बराबर। कोई डाउट? No sir. समझ आ गई बात, हाँ या ना? Yes sir. चलो अब एक और देते हैं इक्वेशन। कौन बोलेगा? बोलेगा सम्यक। यस सर। हाँ सम्यक बोलो। इस कर्व के लिए डायमीटर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सही है? यस सर। चलो इसके मिड पॉइंट को क्या मान लोगे? एच के। यस सर। एस डैश इज इक्वल्स टू टी कर दें। एस डैश इज इक्वल्स टू टी कर दो, क्या आएगी इक्वेशन? सर के एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर B square. माइनस 1 इज इक्वल टू टी कैसे आएगा? एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस 1 से 1 कट जाएगा, यस तो सर। इक्वेशन आ गई एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के के स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस एच एच एक्स बाय बाय स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर।
अब अगर Yes, sir. देखा जाए इसका स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, सीधा लिख देते हैं हम। तो ये आएगा माइनस एच बाई ए स्क्वायर राइट साइड जाएगा इंटू बी स्क्वायर बाय के, हाँ कि नहीं, Yes, sir. यही आएगा. इक्वल्स टू एम लिख दूं। Yes, sir. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? No, sir. डायमीटर, सातों डायमीटर्स निकल सकते हैं अब, हाँ या ना, Yes, sir. बोलो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूँ। ये सबको समझ आ गया है? ये जो दो टॉपिक्स कराए सबको समझ आ गए हैं ढंग से? Yes, sir. ठीक है, अब एक मिनट, अभी है ना, रह तो रहे हैं वैसे 3-4 टॉपिक्स, वो तो इस हफ्ते पूरे ही खत्म होंगे, पूरे हफ्ते में ही खत्म होंगे। अभी बस मेरे को अभी है ना, अनन्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और कुणाल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।